आपको बच्चे यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है, क्वेश्चन कर रहे हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, ये आपके बच्चे यहाँ पे क्लास इंटरवल है। और लास्ट में गिवन है आपको बच्चे यहाँ पे 50 to 60 और 60 to 70। इसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसीज है यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 12, 8, 4। ये बच्चे आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें इससे क्या बनाना है, यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाना है। तो देखो हिस्टोग्राम बनाने का बेसिक तरीका क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप, ये बन गया बच्चे आपका यहाँ पे 0 एक्स एक्सिस और ये हो गया बच्चे आपका। ठीक है, अब हमें जो क्लास इंटरवल्स हैं बच्चे वो कहां पे लेने होते हैं, इसके एक्स एक्सिस पे लेने हैं। तो जब एक्स एक्सिस पे लोगे तो 0 to 10, 20, 30, 40, 50, 60 और लास्ट वाला क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 70। अब फ्रीक्वेंसी में मिनिमम देखना है बच्चे मेरे को, कितना है 4 है मिनिमम, और मैक्सिमम कितना है बेटा 20। तो हमें बेटा फ्रीक्वेंसी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि हमारा 20 भी उसमें आ जाए और 4 भी उसमें आ जाए। तो स्टार्टिंग करते हैं। हमें पता है कि बच्चे जब हम यहाँ पे गैप लेते हैं ना वो इक्वल होने चाहिए। तो मैंने लिया यहाँ पे 5, 10, 15, 20। तो इस वाले नंबर्स के अंदर हमारी सारी के सारे नंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे बच्चे। अब यहाँ पे अब जब मैं इसको बनाऊंगा यहाँ पे तो देखिए भाई 0 से 10 के आगे कितना है बच्चे मेरे पास 5। तो बेटा 0 से 10 5। ठीक है, अब उसके बाद 10 to 20 के बीच में कितना है बेटा 10। तो यहां 10 के पास जाएंगे 10। उसके बाद 20 से कितना है 15। उसके बाद है 20। 20 के बाद कितना है बेटा 12। तो बेटा 10 यहां पे है तो उससे थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे आप 12। देयर आफ्टर कितना है बेटा हमारे पास 8 हो गया। 10 से हल्का सा नीचे लेंगे हम। और लास्ट वन कितना है बच्चे मेरे पास 4। तो 4 हो गया 5 से हल्का सा नीचे लेके। तो ये क्या बन गया बच्चे हमारा बिल्कुल सिंपल बेसिक हिस्टोग्राम बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्या बन गया हमारा ये सिंपल बेसिक हिस्टोग्राम। इसको बोलेंगे बेटा व्हेन क्लास इंटरवल इज इक्वल। यानी ये कब बनता है बेटा, कौन सी कंडीशन में बनता है, जब आपके क्लास इंटरवल्स क्या है इक्वल। इक्वल का मतलब सबके बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है बच्चे, यहाँ पे 10 का आ रहा है। ठीक है, अब हम बनाएंगे यहां पे व्हेन क्लास इंटरवल इज अनइक्वल। यानी बेटा ये कब बनेगा, जब आपके जो क्लास इंटरवल्स हैं वो क्या है बेटा अनइक्वल है। अनइक्वल का मतलब समझेंगे पहले आप यहाँ पे। अब आपको बच्चे यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। उसके बाद दिया हुआ है बेटा 30 to 40। फिर दिया हुआ है बच्चे 40 to 60। और फिर लास्ट में दिया हुआ है बच्चे 62। और उसके बाद साथ में हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है यहाँ पे 7, 10, 27, 15, 12, 12 और 8। अब बच्चे यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना जो चीज बता रहा हूं मैं आपको। अगर मैं यहां से यहां तक का देखता हूं तो इन सबके बीच में क्लास इंटरवल कितने का है 5 का। यानी सबके बीच में गैप कितने का आ रहा है बच्चे यहाँ पे 5। यहां वाले में देखूंगा तो गैप कितने का है 10 का। और इन दोनों में यहाँ पे गैप देखेंगे तो कितने का है 20 का। यानी सब जगह पे क्लास इंटरवल क्या है बेटा अलग अलग है।
तो इस सिचुएशन के अंदर जब हमें क्वेश्चंस करने होते हैं तो किस तरीके से करेंगे वो देखेंगे आप यहाँ पे बच्चे। इसके लिए बेटा मैं सबसे पहले यहाँ पे जो फाइंड आउट करूंगा ना वो करूंगा बच्चे मैं यहाँ पे इसका एडजस्टमेंट फैक्टर। अब ये एडजस्टमेंट फैक्टर होता क्या है बेटा, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एफ यानी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय लोअर क्लास डिफरेंस या क्लास इंटरवल। यानी कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है बच्चे आप उसको डिवाइड कर दो किससे, लोअर क्लास इंटरवल से। अब बेटा इसमें देखें तो लोअर क्लास इंटरवल कितना है मेरे पास, सबसे कम तो 5 ही है ना बच्चे। तो अब फ्रीक्वेंसी क्या है 7, ठीक है, नहीं एडजस्टमेंट फैक्टर है ना, ठीक है। रुको रुको रुको, देखो बच्चे यहां पे अब हमें क्या निकालना है, एडजस्टमेंट फैक्टर इज इक्वल्स टू, ये निकलेगा बच्चे आपका लोअर क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय, ठीक है, लोअर क्लास इंटरवल को बेटा आप डिवाइड करोगे यहां पे क्या, या लोएस्ट क्लास इंटरवल। बेसिकली यहां पे लोअर नहीं आएगा, ऊपर ऊपर क्या आएगा, सिर्फ क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल। अब देखो कैसे होगा बच्चे, अगर मैं इस पहले पॉइंट में देखूं 10 to 15 में क्लास इंटरवल कितना है बच्चे मेरे पास, 5, कितना है बेटा। अब लोएस्ट कितना है मेरे पास, वो भी कितना है 5, तो बेटा 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही 15 to 20 में लोएस्ट मतलब क्लास इंटरवल कितना है 5 और लोएस्ट कितना है बेटा मेरा 5, 1। 20 to 25 में भी लोएस्ट कितना है बेटा 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 1। फिर 25 से 30 में भी कितना है 5। तो यहां तक तो ओके हो गया एकदम। जब आप 30 से 40 पे आओगे तो कितना है बेटा क्लास इंटरवल, 10 अपॉन में 5, अब कितना हो गया ये 2। 40 से 60 के बीच में कितना है क्लास इंटरवल, 20 बटा में 5, अब कितना हो गया बेटा ये 4। अगले में भी कितना है बेटा 20 अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू, तो ये क्या निकाल लिया बच्चे अब हमने यहाँ पे, क्लास एडजस्टमेंट फैक्टर। अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट स्टेप में निकालना है बच्चे, वो निकालना है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी वो समझ लो। मान लो बच्चे इसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1 और ये क्या हो गया बेटा आपका फ्रीक्वेंसी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये समझते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर का मतलब क्या हो गया, हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो कैसे होगा बेटा, फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरी यहाँ पे 7, 7 लिखो, डिवाइड किससे करना है बच्चे मेरे को इसको, एडजस्टमेंट फैक्टर से 1, कितना हो गया ये भी 7। तो बेटा जहां जहां पे भी 1 है तो अगला भी कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू 10, 27 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू 27, 15 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू 15। यहां तक तो सिंपल हो गया, यहां तक क्लियर है। अब यहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखो फॉर्मूला क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी अपॉन में एडजस्टमेंट फैक्टर। फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे पास यहाँ पे, कितनी है 12, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी ले लूंगा 12 डिवाइडेड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर कितना है बच्चे मेरे पास 2, तो यहां पे ले लूंगा 2, कितना आ गया आंसर यहाँ पे अब 6। नेक्स्ट में जाऊंगा, अब फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 12 और एडजस्टमेंट फैक्टर कितना है बेटा 4, कितना हो गया यहाँ पे ये 3। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चे 8 डिवाइडेड बाय, अब ये कितना है बेटा एडजस्टमेंट फैक्टर 4, कितना आ गया बच्चे ये 2। तो यहाँ पे ये क्या निकल जाता है बच्चे आपका, एक तरीके से फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकल गई आपकी। क्या निकल गई बच्चे यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई, ठीक है। अब मेरे को इसका क्या बनाना है बच्चे, यहाँ पे डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे हम, देखिए बच्चे इधर, अब ये हो गया 0 एक्स एक्सिस और यहां पे आ गया इसका ये वाई एक्सिस। अगेन रूल वही चलेगा बेटा, नीचे क्या लिया जाएगा, सारा का सारा क्लास इंटरवल। भाई
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 तक ले लेता हूं मैं अभी। बाकी अभी आपका 70 to 80 वाला भी बच गया एंड में, ठीक है। यहां पे बेटा मिनिमम क्या है मेरे पास, यहां पे देखा जाए तो 7 और मैक्सिमम कितना है 27। तो आप यहां पे 5-5 का गैप लो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। आपके बेटा ये यहाँ पे गैप्स आ गए। अब हमें क्या करना है बेटा, प्लॉटिंग करनी है, लेकिन प्लॉटिंग के टाइम पे ध्यान रखना कि अब हमें जो प्लॉटिंग करनी है ना, वो किसकी बेस पे करनी है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की बेस पे करनी है। कैसे भाई, 0 to 5 तो कुछ है ही नहीं। सबसे पहला कहां पे है मेरा पास, 10 से 15। 10 से 15 कितना है बेटा, 7। तो बेटा 10 से 15 यहां पे आ गया आपका ये 7। ठीक है। उसके बाद बेटा 15 से 20 के बीच में कितना है, 10। तो 15 से 20 और यहां पे आप किस पे प्लॉट कर दो इसको। उसके बाद 20 से 25 पे कितना है, 27। उसके बाद बेटा 25 से 30 पे कितना है, 15। अब यहां से बेटा चेंज स्टार्ट होगा, इसमें जो समझने वाला चेंज है, जाना है जा सकते हो, ठीक है। अब यहां से बेटा चेंज स्टार्ट होगा आपका 30 से 40। 30 से 40 के बीच में बेटा हमें ये फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी, मैंने क्या बोला, 30 से 40 में हम लेंगे यहां पे क्या, 6। तो बेटा 30 से 40 इकट्ठा लेंगे हम यहां पे, 30 से 40 में 6 है ना, तो ये 30 से 40, ठीक है। अगला क्या है, 40 से 60। 40 से 60 के बीच में कितना है बेटा, 3। तो बेटा 40 से 60 इकट्ठा बन जाएगा ये सीधा का सीधा कितना, 3। अब यहां पे ये तो हो गई बुक की लैंग्वेज के हिसाब से। अब प्रैक्टिकली समझो हुआ क्या बच्चे, हमने क्या करा बेटा, देखो मिनिमम क्लास इंटरवल कितना था, 5 का था। यहाँ पे 10 से 20, यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ये 30 से 40, तो कितना हो गया, 10। यानी 5 का कितने टाइम्स हो गया, ये 2 टाइम्स। तो हमें बार को क्या करना है, 2 भागों में बांटना है। 40 से 60 कितना इंटरवल आ गया, 20। मिनिमम कितना था, 5, तो कितने टाइम्स हो गया, ये 4 टाइम्स। अब हमने प्लॉटिंग भी ऐसी करनी है, देखो यहाँ 30 से 40 लिया है ना, तो 30 से 40 के बीच में हमारे पास कितना था बेटा, ये देखो आप 12 था ना। 30 से 40 कितना गुना है, 2 गुना, तो 12 को 2 जगह बांट दिया हमने 6-6 के पोर्शन में। ऐसे ही बेटा 12 था, लेकिन यहाँ पे कितने पोर्शन में था, ये 4 गुना था, तो 12 को हमने कितने पार्ट्स में बांट दिया, 4 पार्ट्स में, यानी कि 3-3 के रेशो में। तो 40 से लेके 60 तक क्या हो गया बेटा आपका, ये यहाँ पे बन गया। क्लियर है, क्लियर है भाई सबको। फ्रीक्वेंसी कर्व और पॉलीगन with the help of हिस्टोग्राम। यानी कि बच्चे हमें क्या बनाना है, एक फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। किसकी हेल्प से बनाना है, लेकिन वो हिस्टोग्राम की हेल्प से बनाना है। तो पहले हिस्टोग्राम के लिए एक रैंडम कोई भी हम क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए क्लास इंटरवल है बच्चे यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और फ्रीक्वेंसी है बेटा यहाँ पे 5, 9, 13, 10, 15, ये फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। अब दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे जरा ध्यान से देखना बेटा जब बनाऊंगा तो। सबसे पहले हम बनाएंगे इसके लिए एक हिस्टोग्राम। जीरो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहां पे हमें पता है बेटा एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, क्लास इंटरवल। तो 0 to 10, 20, 30, 40, 50। अब बेटा 0 से 10 पे कितना है बेटा हमारे पास, पहले यहाँ पे 5, 10,
15, 20। 0 से 10 पे कितना है बच्चे? उसके बाद कितना है? 9। 9 के बाद कितना है बेटा? 13। 13 के बाद कितना है बच्चे यहाँ पे? 10। 10 के बाद कितना है बच्चे पूरा का पूरा यहाँ पे ये? ठीक है, ये क्या बना लिया बेटा मैंने यहाँ पे? हिस्टोग्राम। सिंपल सा समझ लेना इसको, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है इसके। अब आपको पहले बना के दिखा रहा हूं मैं बच्चे, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? कर्व के बारे में। कर्व को बेसिकली आप एक शॉर्ट लाइन में समझ लो, फ्री हैंड से बनता है। फ्री हैंड मतलब जब आप एक हिस्टोग्राम बना लोगे तो आप इसके मिड पॉइंट्स को क्या करोगे? पॉइंट आउट करोगे यहां पे। ठीक है बच्चे, इस मिड पॉइंट्स को आपने फ्री हैंड से क्या करना है? कर्व के अकॉर्डिंगली। देखो कैसे, यहां से मैंने पॉइंट लिया, ये क्या बन गया बेटा मेरा यहाँ पे? अब फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे हमारा यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी कर्व। अब अगर मेरे को क्या बनाना है बच्चे आगे? पॉलीगन बनाना है। तो पॉलीगन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा? अब यहाँ पे दोबारा से आप पहले क्या करेंगे? एक हिस्टोग्राम बना लो। जीरो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 10, 20, 40, 50, 5, 10। ठीक है, देखिए बच्चे, अब सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बेटा? यहाँ पे कर्व बना लेते हैं एक बार जरा पहले। पहला कितना है बेटा? 5। उसके बाद है मेरे पास 9। 9 के बाद है बेटा मेरे पास 13। 13 के बाद कितना है बेटा? 10। और 10 के बाद कितना है बच्चे हमारे पास? 15। ठीक है, अब भी हमें वही बनाना है, लेकिन अब बनाने का तरीका समझ लेना बेटा थोड़ा सा। जब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी? फ्रीक्वेंसी, तो ये बनता है बच्चे विद द हेल्प ऑफ स्केल। मतलब अब भी बच्चे मैं इसके मिड पॉइंट्स को जोड़ूंगा पहले। ठीक है, स्केल की हेल्प लेके 1, 2, ये यहां पे क्या किया जाता है? हमेशा क्लोज किया जाता है। आगे वाले पे क्या कर दोगे आप? उसको वहां पे क्लोज कर दोगे। तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है ये समझ लो। ये फ्री हैंड से बनेगा, वो स्केल की हेल्प से बनेगा। उसके अंदर दोनों साइड से, ये यहां पे भी क्या होता है बच्चे? पॉलीगन क्या होता है? दोनों साइड से क्लोज होता है, लेकिन कर्व क्या रहता है? दोनों साइड से ओपन रहता है। ठीक है, 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन काफी आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कर्व without the help of हिस्टोग्राम। यानी कि क्या करना है बच्चे? अब भी मेरे को फ्रीक्वेंसी का भी बनाना है, लेकिन इसके अंदर मेरे को हिस्टोग्राम की हेल्प नहीं लेनी। तो कैसे बनेगा ये देखते हैं। फिर अगेन मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन आ गया। अब लेकिन मेरे को हिस्टोग्राम बनाए बिना क्या बनाना है? कर्व बनाना है। अब मेरे को हिस्टोग्राम की हेल्प नहीं लेनी। तो उस कंडीशन में बेटा हमें यहाँ पे जो निकालनी पड़ेगी वो निकालनी पड़ेगी सबसे पहले यहाँ पे इसकी मिड वैल्यू। क्या निकालेंगे बच्चे हम यहाँ पे? इसकी मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है बेटा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। जिनको नहीं पता बेटा, जो क्लास इंटरवल की लेफ्ट हैंड साइड होती है ये लोअर लिमिट होती है, राइट हैंड साइड क्या होती है इसकी? ये अपर लिमिट होती है। अब अगर मैं जब बनाऊंगा तो बेटा 0 प्लस 10 अपॉन में 2 इट बिकम्स 5। कितना आ गया बच्चे?
अगर आपके क्लास इंटरवल सेम है यानी 10 to 20, 20 सब में 10-10 का गैप है तो मेरे को हर बार मिड वैल्यू निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिंपल आप इसमें 10-10 ऐड करते चले जाओ। तो 5 में ऐड करोगे तो 15, 25, 35 और ये कितना आ गया बेटा 45। मिड वैल्यूज निकालनी बच्चे। अब देखो क्या करना है आगे। अब हमें सबसे पहले क्या बनाना है बच्चे, यहाँ पे कर्व भी बनाना है। तो देखिए यहाँ 0 x एक्सिस y एक्सिस। अब बेटा हम यहां पे लेंगे सारी की सारी मिड वैल्यूज ले लो आप, यानी क्लास इंटरवल ही ले लो। 0 नहीं, मिड वैल्यूज लेंगे 5, 15, 25, 35, 45। यहां पे बेटा 5, 10, 15, 20। ठीक है बच्चे। अब जब हम बनाएंगे तो हमने करना क्या है, सिंपल, और ज्यादा सिंपल हो जाता है। ये देखो बेटा, जब हम मिड वैल्यू से करेंगे, अब क्लास इंटरवल का रोल क्या हो गया यहाँ पे बच्चे, खत्म हो गया। मिड वैल्यू कितनी है यहाँ 5, 5 के आगे फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, तो बेटा ये रहा 5, 5 के आगे फ्रीक्वेंसी है 5, यहाँ पे डॉट लगा दो। 15, 15 के आगे कितनी है फ्रीक्वेंसी 9, ऐसे देखना है ऐसे इस तरीके से। तो बेटा 15 के आगे 9 है तो आप यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो। फिर 25 के आगे कितना है बेटा 13, 35 के आगे कितना है बच्चे 10, 45 के आगे कितना है बेटा 15। अब मेरे को क्या बनाना है बच्चे, यहाँ पे कर्व बनाना है ना। कर्व कैसे बनेगा, फ्री हैंड बनेगा। तो सिंपली आप इन पॉइंट्स को उठाइए। यहाँ पे एक काम करते हैं, इन पॉइंट्स को उठाइए आप यहां से। ये क्या बन गया बेटा आपका, फ्रीक्वेंसी कर्व बन गया विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। और पॉलीगन बोला होता तो इन्हीं पॉइंट्स को मैं किसकी हेल्प से जोड़ देता बच्चे, यहाँ पे स्केल की हेल्प से। तो ये क्या बन जाता बेटा हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाता। क्लियर है बच्चे। अब टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, ओजाइव, और इसको बोला जाता है बेटा यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते क्या है, उसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे हम। यहाँ पे हमें बेटा यहाँ पे दिए हुए हैं, सपोज करो मार्क्स दिए हुए बेटा हमें 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 से 40। ठीक है। और साथ ही हमें क्या दी हुई है बच्चे, यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है 4, 6, 10, 10, 25, 22, 18 और 5। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन है हमारा। आप ध्यान से सिर्फ समझना है बेटा आपने, यहाँ पे कंसंट्रेशन से बस यहाँ पे देखना बच्चे। अब हम यहाँ पे ना दो तरीके से बाइफिकेट करेंगे। पहली जो हम करने जा रहे हैं बेटा, पहला पार्ट करने जा रहा हूं मैं यहाँ पे लेस देन वाला क्वेश्चन। आपका कौन सा बनाने जा रहे हैं बच्चे हम यहाँ पे, इसका लेस देन। जब हम लेस देन की बात करते हैं ना बेटा, तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि लेस देन के अंदर हमेशा सारी की सारी अपर लिमिट ली जाती है। कौन सी ली जाती है सारी की सारी, कैसे, ये देखो। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं लेस देन, तो अपर लिमिट कौन सी हो गई 5, तो अगले में कितनी हो जाएगी 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, 30, 35 और 40। ठीक है। ये क्या टेबल तैयार करा बच्चे हमने, लेस देन वाला। कौन सी लिमिट ली है सारी की सारी, अपर लिमिट ली है बच्चे। अब जब इसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, यहाँ पे क्या निकालना होता है बच्चे हमें नेक्स्ट स्टेप के अंदर, कॉम्युलेटिव। देखो लेस देन वाले के अंदर मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्योंकि कंफ्यूजन रहती है इनमें। लेस देन वाले में ट्रिक बताई थी कि अपोजिट सोचना है। लेस देन का मतलब होता है कम, लेकिन लेस देन वाले में हम क्या करते हैं, प्लस। लेस देन वाले में क्या करते हैं हम, प्लस। कैसे, पहली फ्रीक्वेंसी कितनी थी बेटा 4,
अगली कितनी हो जाएगी 4 प्लस 6, यानी इसमें इसको ऐड कर दिया तो कितनी हो गई है 10। फिर जो यहाँ पे 10 आया 10 में क्या ऐड कर दो 10, तो 10 प्लस 20, 20 में फिर से क्या ऐड कर दो बच्चे यहाँ पे 10, कितना हो गया 30, 30 में ऐड कर दिया कितना हो गया 55, फिर कितना हो गया 77, 77 में करोगे तो 85 और 90, और 95 में 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 100, कितना हो गया बेटा यहाँ पे 100। तो यानी बेसिकली जैसे आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हो सेम उसी तरीके से क्वेश्चन कराया आपने यहाँ पे, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे मोर देन वाला क्वेश्चन करेंगे बच्चे, तो मोर देन वाले के लिए देखिए क्या होगा। अब मैं बना रहा हूं यहां पे सीरीज कौन सी, मोर देन वाली। जब मोर देन की बात करते हैं तो यहां पे देखो क्या करना है हमें, मोर देन, इसमें मैंने क्या बताया था कौन सी लिमिट लेनी है बच्चे, सारी अपर लिमिट। मोर देन वाले में सारी क्या लेनी है हमने, लोअर लिमिट्स लेनी है। तो लोअर लिमिट की बात करें तो पहली कितनी है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, और एक चीज और बोली थी कि मोर देन वाले में क्या करते हैं बेटा, एक एक्स्ट्रा लेते हैं हमेशा। क्या लेते हैं बच्चे हम, एक एक्स्ट्रा, यानी 35 हो गया तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कितनी हो जाएगी 40, ठीक है। अभी चेक करने का तरीका भी बताऊंगा, चेक कैसे करते हैं, सही हुआ नहीं हुआ। अब हमें यहाँ पे भी क्या निकालनी है बच्चे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्या निकालनी है, अब बहुत ध्यान से सुनना बच्चे बात। लेस देन वाले का अपोजिट क्या बताया था कि लेस का मतलब कम होता है तो उसमें प्लस करो, मोर का मतलब ज्यादा होता है ना तो इसमें प्लस ना करके क्या करना होता है हमें माइनस। कैसे भाई, हमें देखना है कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना है यहाँ पे 100, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना है बच्चे मेरे पास 100, तो सबसे पहला जो मैं लूंगा वो कितना लूंगा यहाँ पे 100, कितना लेंगे बच्चे। अब जैसे उसमें प्लस किया था इसमें फ्रीक्वेंसीज को क्या करते चले जाओ माइनस, मतलब 100 में से सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, कितना बच जाएगा। फिर 96 में से अगली फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, माइनस कर दो। फिर 90 में से अगली फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, माइनस कर दो। फिर 80 में से अगली फ्रीक्वेंसी कितनी है अगेन 10, कितना हो गया बेटा सॉरी, ठीक है। ऐसे करके आप माइनस करते रहोगे, अगले 25 माइनस करा, फिर 22 माइनस करोगे, फिर आप माइनस करोगे बेटा 18, तो 5 बचेगा, और 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा एंड में 0। और यही बेटा इसको चेक करने का तरीका होता है मोर देन वाले में, कि जब आप सीएफ निकाल रहे हो अगर बच्चे आपका एंड में ये 0 आ गया तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन या एंड सब कुछ सही कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है।